अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैर से हैं तमाम अहबाब, उम्मीद इंशाअल्लाह बख़ैर होंगे और मेरी दुआ यही है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको आफ़ियत के साथ में रखे। मोहतरम हज़रात, कल भी मैंने आप हज़रात के सामने वीडियो पेश नहीं की थी, उसके लिए माज़रत चाहता हूँ, लेकिन आज मुझे ख़याल आया कि एक बहुत ही ज़रूरी जो लोग मैसेज करते हैं उसके मुतालिक आप हज़रात को बतलाऊँ। एक तो है कि गर्मी का मौसम आ रहा है तो उसमें हम शरबत कौन सा इस्तेमाल करें, ठीक है। दूसरा ये कि गर्मियों के अंदर जो है वो हम खाने में बेहतियाती बरतते हैं तो हमारा जो जिगर है उस पर वरम आ जाता है, मैदा ख़राब हो जाता है, तो उसके लिए क्या करें। और तीसरी ये कि अगर हमारे पेट में गैस बने, कब्ज़ बने और जो है वो तेज़ाबियत का शिकार पेट हो जाए, सीने में जलन हो, तो उसके लिए क्या करें। तो उसके लिए इंशाअल्लाह मैं आप हज़रात को बतलाऊँगा तीनों चीज़ों के मुतालिक। तो उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। और उससे पहले एक और दरख्वास्त है नुस्खा बतलाने से पहले कि भाई मैं आपको बार बार कहता हूँ और कुछ हजरात हैं जो इश्क करते हैं, मोहब्बत करते हैं, जो बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, ऐसे भी लोग हैं। बाज़ ख़वातीन भी ऐसी हैं माशाल्लाह जो बेहद अपने भाई से मोहब्बत करती हैं, तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करती भी हैं और शेयर भी करती हैं। बाज़ ऐसे भाई भी हैं जो जो बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं और शेयर भी करते हैं, लाइक भी करते हैं। तो मैंने एक देसी दवाखाना के नाम से एक चैनल बनाया है। आप हजरात भी अगर मोहब्बत करते हैं और हमारे जो नुस्ख़ात हैं उनको पसंद करते हैं तो आपके ऊपर ज़िम्मेदारी है और आपका ये फ़र्ज़ भी है, आपकी ये ज़िम्मेदारी है कि आप उसको सब्सक्राइब करें और उसकी वीडियो भी देखें, क्योंकि छोटे छोटे नुस्ख़ात आप हजरात को उस पर बतलाता रहता हूँ और दूसरों को भी शेयर करें। बाज़ बहनें जो हैं माशाल्लाह हौसला अफजाई भी करती हैं, लिख कर भी करती हैं और लाइक भी करती हैं और बहुत सारे जो है जिस तरह से भी उनसे होता है वो करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज सबसे पहले मैं आप हजरात को क्या बतलाऊँ कि गर्मी आ रही है तो उसके मुतालिक आप हजरात को कौन सा शरबत पीना चाहिए वो बतलाऊँगा। देखिए मेरे हाथ में है ये रूह अफ़ज़ा, इसका नाम है रूह अफ़ज़ा। ये हमदर्द कंपनी का एक मशरूब है और ये बहुत ही शानदार लाजवाब मशरूब है। आप गर्मियों के अंदर इसको पीजिए, ये सबसे लाजवाब मशरूब है जो गर्मियों का ख़ास तोहफ़ा है, ठीक है। इसका नाम है शरबत रूह अफ़ज़ा, ठीक है। आप इसको इस्तेमाल करें और इसके इस्तेमाल का तरीका हर कोई जानता है, बच्चा बच्चा जानता है ये कैसे बनता है। बाज़ हज़रात पानी में, सादे पानी में गिरते हैं और पी लेते हैं। बाज़ हज़रात ठंडे ठंडे पानी में जो है इस्तेमाल करते हैं। बाज़ हज़रात ऐसे हैं कि वो इसको भी गिरते हैं और न जाने क्या क्या चीज़ गिरते हैं। बाज़ हज़रात ऐसे जो शादी ब्याह में बड़ी तकरीब में इसको इस्तेमाल करते हैं, वो दूध का भी इस्तेमाल करते हैं। बाज़ हज़रात इसको गिरते हैं, दूध भी गिरते हैं, केवड़ा वगैरह भी गिरते हैं। और बाज़ हज़रात ऐसे हैं कि इसको गिरते हैं और नमक भी गिरते हैं। और बाज़ हज़रात ऐसे हैं कि इसको गिरते हैं और गुलगोश भी गिरते हैं। और बाज़ हज़रात ऐसे भी हैं जो इसको गिरते हैं नम और जो है और सादा नमक और नींबू भी गिरते हैं। और बाज़ हज़रात पता नहीं क्या क्या गिरते हैं। अगर मैं आपको ऐसे बतलाता रहूं तो कम से कम 100 तरीके मैं इसको बतला दूंगा कि कैसे कैसे इसको इस्तेमाल करना। बहरकैफ अगर आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं कि ऐसे ही पीना चाहते हैं तो ऐसे भी पी सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है सिस्टम ये कोई जो वीडियो बना रहा हूँ ये कोई ऐसी वीडियो नहीं कि कंपनी ने मुझे पैसे दिए कि मैं हमारे इसका जो प्रचार करें, नहीं। ये तो सिर्फ मोहब्बत में, ताकि आप हजरात को मालूम हो जाए क्या पीना है क्या नहीं पीना। तो दूसरा है जिन हजरात के मैदे में, जिगर पे वरम आ जाता है, मैदा ख़राब हो जाता है, जलन होती है और बड़ी दिक्कत परेशानी होती है, तो उसके लिए है शरबत जिगर। ये है शरबत जिगर इसका नाम है। और आप हजरात को मैं इसको स्क्रीन पे दिखा दूँ
और ये 250 रुपये कुछ है। और जो रुअफ़ज़ा है वो 150 MRP है मेरे ख़्याल में। और ये शरबत जिगर है। और ये जो इन्होंने बनाई है, ये कंपनी का नाम जो है, ये लिसाड़ी रोड, समर कॉलोनी, लिसाड़ी रोड, मेरठ, यूपी, इंडिया में इसकी कंपोजिंग हुई है। और मैंने कई लोगों से इसके मुतालिक पूछा है तो उन्होंने बहुत ही शानदार इसको बतलाया है। रहमानी जो है दवा खाने की ये मशरूब है, शरबत है पीने का, और बहुत ही शानदार है। और कई लोगों ने इसका जो है तजर्बा किया। आप इसको मंगा सकते हैं और इसका पैकिंग जो है वो शायद दूर रखा हुआ है, मैं आप हजरात को इंशाल्लाह उसका भी दिखलाऊंगा। तो और तीसरी चीज़ क्या है, तीसरी चीज़ ये है कि जो हजरात ये कहते हैं कि हमारे पेट में गैस, कब्ज़, जलन और बेचैनी रहती है और हम बहुत परेशान हैं, तो हम कौन सा चूरन इस्तेमाल करें। मैंने बहुत सारे चूरन आप हजरात को बतलाए हैं, बहुत सारे चूरन जो है आप हजरात को बतलाए हैं। और न जाने कौन कौन से चूरन मैंने आप हजरात को बतलाए हैं, एक से एक चूरन, एक से एक जो है फार्मूला आप हजरात को बतलाया। लेकिन फिर भी लोग ये कहते हैं कि जी कोई ऐसी चीज़ बतला दीजिए ताकि हम अपने इलाके में, अपने यहाँ शहर में उसको ख़रीद सकें और फ़ायदा उठा सकें। और तो मैंने ऐसे भी नुस्खे बतलाए कि आप वहाँ से मार्केट से ख़रीदिए, पंसारी के यहाँ से ख़रीदिए। लेकिन वो हजरात जो हैं कुछ करना नहीं चाहते, वो चाहते हैं सिर्फ करा कराया, लोग उनको बना के दें, कितना भी सारा पैसा खर्च हो जाए। बाज़ लोग हमारे से भी कहते हैं कि जी हम आपको जो है इतना पैसे देंगे, आप हमें 1 किलो तिरफला बना कर भेज दीजिए। तो अब ये मैं लाया हूँ, डाबर वालों का है, ये डाबर कंपनी का है, ये 500 ग्राम में है, डाबर कंपनी का, ठीक है। ये 164 रुपये का है, सिर्फ 164 रुपये का ये तिरफला है। ये पेट के लिए, गैस के लिए, कब्ज़ के लिए, ये किसी ने मेरे से मंगाया है तो मैंने कहा भाई ला के देते हैं आपको। तो ये जो है उस चीज़ों के लिए है। लेकिन अगर आप अपना आप बनाएंगे, अगर आप ओरिजिनल तिरफला बनाना चाहते हैं, ओरिजिनल, तो कम से कम बता रहा हूँ आपको 1500 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन वो वाकई तिरफला होता है। अब बहुत से हजरात कहते हैं कि जो ठीक ठाक अपने कमरों में बैठे हैं, एसी में बैठे हैं, वो अपने कमरे से बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि अगर हम कुछ भी मंगाएं तो हमारे दरवाजे पर डिलीवरी बॉय आए, वो घंटी बजाएं टिंग टोंग करके, और हम हाँ जी पूछें क्या बात, ये आपका पार्सल, ठीक है लाइए जाइए। वो बस ये चाहते हैं, वो घर से बाहर निकलने नहीं चाहते। तो ऐसे ऐसे लोग भी मुझे फ़ोन करते हैं कि जी हम आपको 3000 देंगे, 4000 देंगे, 5000 देंगे, बस आप वो ओरिजिनल 1 किलो तिरफला बनाकर भेज दीजिए। बहुत से ऐसे भी हम मंगवाते हैं। फिर जो है जब ख़त्म हो जाए फिर फ़ोन करेंगे कि हकीम साहब 1 किलो और भेज दीजिए। बात तो ऐसे है वो कई किलो का भी मुतालबा करते हैं। लेकिन अब बताइए, मैं उन्हीं का इसी काम के लिए उन्हीं के उसमें लगा रहा हूँ तो और बहुत सारे काम रुक जाते हैं। तो बहरकैफ आप इनको इस्तेमाल करें, और करना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपको मालूम है कि मार्केट में क्या क्या चीज़ खा रहे हैं, आप क्या क्या खा रहे हैं, हम क्या क्या खा रहे हैं, हमें पता ही नहीं कि हम क्या खा रहे हैं। जहर खा रहे हैं, बिल्कुल जहर। मार्केट में जो सामान खाने के लिए आता है, हमें मालूम ही नहीं वो कैसे कैसे बना और किस तरह से बना, लेकिन खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं? बस जायका अच्छा लगा हुआ है, जायका अच्छा है, इसका टेस्ट बहुत है। हर आदमी जो है टेस्ट के चक्कर में भागा हुआ है। हमारी बहनें टेस्ट के चक्कर में जो है दूर दूर का सफ़र करती हैं, बड़े दूर दूर का सफ़र करती हैं। बाज़ बहनें ऐसी भी देखी हैं हमने कि रमज़ान में भी वो टेस्ट के चक्कर में रोज़ा नहीं रख रही हैं। अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। ऐसी नहुसत फैलाती हैं बाज़ ऐसी भी हैं, और बाज़ ऐसी भी हैं और ऐसे भी हैं, ठीक है। थोड़े थोड़े जो है जायके के ऊपर आदमी पूरे रमज़ान के रोज़े छोड़ देता है। बड़े दुख की बात है, बड़ी शर्मिंदगी और जो है बड़ी जो है शकीपन का शिकार वो हो जाते हैं। तो आप हजरात से दरख्वास्त है कि एहतिमाम करें, जो नेक चीज़ें हैं, नेक काम है, उनका एहतिमाम करो। रमज़ान हो, रोज़े हों, ज़कात हो, कुछ भी हो, नमाज हो, लेकिन
आप खाने पीने का भी अहतमाम करें, अच्छा खाएं, अच्छा पहने, अच्छे रहें, अच्छे बोलें, अच्छे पहने, वो आपका तरीका। और ये चीज़ें इस्तेमाल करें, ये रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जो घर में रखी होनी चाहिए। ठीक है, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।